बड़ी खबर मेरठ से, जहां तथाकथित पत्रकार के खिलाफ एसएसपी से शिकायत, झूठी शिकायत दे कराता है झूठे मुकदमे दर्ज। प्रदीप शर्मा नाम के तथाकथित पत्रकार पर आरोप सबूतों के साथ प्रदीप शर्मा का काला चिट्ठा एसएसपी को सौंपा। बता दें, 3 तलाक पीड़िता के आरोपी पति सास से सांठगांठ कर रहा परेशान। वहीं बता दें कि पीड़िता ने तथाकथित पत्रकार पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तथाकथित पत्रकार पर एसएसपी ने निष्पक्ष जांच और कार्यवाही का दिया आश्वासन। दिल्ली गेट क्षेत्र निवासी पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। एसएसपी कार्यालय हमें आना पड़ा क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है अफशा। इस 8 महीने की गर्भवती को निकाल दिया था 3 तलाक देकर। उसके साथ मारपीट हुई, बच्चा भी मायके में ही पैदा हुआ और उसके बाद अब तक इतना परेशान किया रखा है कि उनके वारंट भी हो चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो तारीखों पे नहीं आता, तारीखों पे भी नहीं आता। और अब अपनी की सास रिहाना के साथ मिलकर नए नए झूठे फर्जी मुकदमे फंसा रहा है। ये प्रदीप शर्मा नाम का जो पत्रकार है, फर्जी पत्रकार, ये साथ में मिलकर उल्टे सीधे केस लगाने की धमकी देता है और खुद इतने सारे उसके ऊपर ब्लेम है, इतनी सारी उसके खिलाफ कंप्लेन है जो हमारे पास सारे एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। किस तरह परेशान किया जा रहा है? इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये बच्चे अपना पेट कैसे पाल रही है, अपने छोटे से बच्चे को लेके पाल रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसको, इनकी सास को और इसके हस्बैंड जुनेद को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा है। कोर्ट में तारीखों पे नहीं आ रहा है और इतना परेशान कर रहा है। प्रदीप शर्मा नाम का जो पत्रकार है, आज तक न्यूज चैनल का नाम लेता है। हमने वहाँ पता किया, आज तक वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, हम इसके लिए ऊपर तक भी जाएंगे, हेड ऑफिस जाएंगे। ये बहुत परेशान कर रहा है और इसके साथ एक कोई और पत्रकार भी है जो इस बच्ची को परेशान कर रहा है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। रंगदारी तक के उसके ऊपर केस दर्ज हैं। जिस तरह से वो चल रहा है, इस तरह से तो पत्रकारिता पे भी विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि क्या इससे कोई पहचान है पुरानी, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहा है? सिर्फ जो केस चल रहा है 2019 में इसका, अफशा का, उस केस में वो तारीखों पे जब जुनेद नहीं आ रहा था, लगातार धमकियां इसको मिल रही थी। ये बाहर जाती है जॉब करने, इसको पीछा किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसके बाद ये प्रदीप शर्मा नाम का पता नहीं कहाँ से आया है और उसके साथ एक और अज्ञात पत्रकार है जिसका मैं नाम अभी नहीं जानती हूँ। ये दोनों मिलकर इसकी सास को लगा के साथ खड़ा करके और इसके भाइयों के खिलाफ झूठे झूठे प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। आज मुलाकात हुई एसएसपी से, क्या कहा? एसएसपी साहब ने बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया और कहा कि बिल्कुल जांच कर हम कार्रवाई कराएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, क्योंकि इस तरह से अगर कोई गलत पत्रकारिता करता है, गलत इस तरह से प्रार्थना पत्र देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। किस मामले को लेकर आए हैं, परिचय के साथ बताएं, क्या मामला? ये श्रीमती अफशा हैं। 5 साल पहले इनके ससुराल वालों ने इनको घर से 3 तलाक दे करके मारपीट करके निकाल दिया था। इनकी एफआईआर हुई है। एफआईआर में वो लोग हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट से जब कोई रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद में अब यहाँ ट्रायल चल रहा है। जेल जाने के बाद उन लोगों की जमानत हुई। उसके बाद इनका छोटा बच्चा था, इनके मेंटेनेंस के जो केस डाले गए उसमें करीब 2.5 लाख रुपए उनके ऊपर रिकवरी चल रही है। हाँ, वो आज तक कोई पेमेंट उन्होंने अदा नहीं करी है। अब उन्होंने इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके और इनके घर वालों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र देने शुरू कर दिए हैं कि ये लोग जो है, इनके भाई उनसे, इनकी सास से यानी कि रंगदारी मांग रहे हैं। हाँ, तो उस संबंध में जो है एएसपी ब्रह्मपुरी साहब जो है वो जांच कर रहे हैं। तो हमने सारे पेपर्स आज अपने लगा करके, जो हमारी एफआईआर है, जो 2.5 लाख की रिकवरी चल रही है, भाई जब हमारे 2.5 लाख रुपए रिकवरी के जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको तो वो पेमेंट कर नहीं रहे और ऊपर से ये लोग उनसे रंगदारी मांगेंगे। अब उनका जब इन पे दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए कि मुकदमे ये लोग वापस ले लें, जब कोई बस नहीं चल पाया, कोई फर्जी पत्रकार उन्होंने मिला उन्हें, प्रदीप शर्मा नाम से, उसने भी जो है इनके साथ में मिलके और उनसे कुछ जो भी आपस में उन्होंने बात करके, उसने भी एक झूठी एफआईआर इनके भाइयों के खिलाफ करा दी है कि साहब ये लोग जो है इसकी सास से रंगदारी मांग रहे हैं, जबकि रंगदारी मांगने का कोई मतलब नहीं होता। तो यही सारी बात हमने आज कप्तान साहब से मिलकर के उनको बताई है। सारे पेपर्स उनको दिए। कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि नहीं, मैं इसमें निष्पक्ष जांच कराऊंगा और अगर ये झूठा प्रार्थना पत्र है तो मैं इसको जो है खारिज कराऊंगा आपका गलत। जी जी, किस संस्था के? ये जो इनके भाई हैं, ये समाचार प्लस में पत्रकार हैं और दूसरे इनके जो है मौसेरे भाई हैं, वो इनके जो है न्यूज नेशन में जो है पत्रकार हैं, न्यूज वॉइस नेशन में। तो दोनों उसमें पत्रकार हैं। तो इन्हीं के खिलाफ, दोनों भाइयों के खिलाफ इनके जो है वो रिपोर्ट कराई गई है कि साहब ये जो है फर्जी पत्रकार, कोई प्रदीप शर्मा नाम से हैं, उनके पहले भी उनके खिलाफ जो है कई केसेस रजिस्टर्ड हैं। उनकी भी एफआईआर हमारे पास थी, तो वो भी हमने लगा के कप्तान साहब को दी है। वो अपने आप को आज तक का पत्रकार बताते हैं, जबकि आज तक में हमने जो पता करा तो आज तक में इस नाम का कोई पत्रकार नहीं है।
और उनके खिलाफ पहले भी एफआईआर हुई है कि उन्होंने आज तक का अपने आप को पत्रकार बता के लोगों से पैसे हटे, किसी को नौकरी लगवाने के नाम पे, और किसी से जो है कहीं वो कोई दूसरा न्यूज चैनल का कोई रिपोर्टर बनवाने के उसमें। तो इस बारे में जी आपकी बात हुई? जी, एसएसपी साहब से मेरी बात हुई इस बारे में, पूरी घटनाक्रम से उनको अवगत कराया, सारी बात बताई, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इसमें जांच कराऊंगा और जांच करा के और जो भी इसमें जो है कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई मैं वो करूंगा। और जो एप्लीकेशन झूठी दी गई है, क्योंकि मतलब एक बहू के भाई सास से क्या रंगदारी मांगेंगे, कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रदीप शर्मा ने भी अपनी तरफ से इनसे छेड़छाड़ करके और अपनी तरफ से ये एक रिपोर्ट करा दी इनके अगेंस्ट, खुद ही जा करके कि साहब ये जो है अपनी बहन की सास से रंगदारी मांग रहे थे, मैं उसका खुलासा करने वाला था, इसलिए जो है मैंने रिपोर्ट करा रहा हूँ, मेरे साथ भी वो करी, जबकि उनका कोई मतलब नहीं है। जी, आपकी ओर से कोई कोर्ट केस किया जाएगा इसमें? हमारी ओर से कोर्ट केस तो पहले करे हुए हैं, 498 का चल रहा है और स्पेशल सीजेएम के साथ 15 तारीख लगी हुई है उसमें, वो लोग उसमें भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। जो रिकवरी का हमने डाला हुआ है, करीब 2.5 लाख रुपए हमारे रिकवरी उनसे कराई जाए इनके अक्षय और इनके बच्चे के भरण पोषण की, उसमें भी हमारी 9 अक्टूबर डेट लगी हुई है, उसमें वो लोग हाजिर ही नहीं हो रहे, वहां से फरार चल रहे हैं कोर्ट से, और यहाँ इन पर दबाव बना रहे हैं कि आप झूठे मुकदमे करेंगे और जेल भिजवाएंगे, नहीं तो आप जो है मुकदमे वापस लीजिए।